तो क्या हाल चाल। आज हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन करने वाले हैं और ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो करेंगे इसके, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम आपके लिए कवर कर सकें। क्लियर? ओके। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हमें सबसे पहले समझना है कि एपी और जीपी में डिफरेंस क्या है। तो हम यहाँ बताते हैं कि एपी क्या है। एपी एक्चुअली है द टर्म्स ऑफ एपी लाइक ए प्लस डी, a plus 2d, a plus 3d एंड सो ऑन। क्लियर? यहाँ पर AP में जो है एक कॉमन डिफरेंस होता है जो हर बार ऐड होता रहता है। ओके, सो नेक्स्ट टर्म में हमेशा ऐड होगा तो वो एक AP बनेगा। ओके, बट GP में क्या होता है? GP में होता है A देन AR, एक R टर्म है, एक R रेशियो है जो कि हमारे फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके देन अगेन वो सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई होकर AR² हो जाता है। देन अगेन वो थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई होकर फोर्थ टर्म में मल्टीप्लाई होकर एक क्यूब बन जाता है। ठीक है, तो फर्क डिफरेंस हमें ये दिखा है यहाँ पर कि यहाँ पे जो D होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस और यहाँ पे जो R होता है उसे हम कहते हैं कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। क्लियर? तो अब इसको हम देखें तो AP के केस में हमने पढ़ा था कि जो AN होता है वो क्या होता है A प्लस n-1 इंटू D, और जो D होता है वो हम निकालते हैं A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, दैट मीन्स एंड सो ऑन। क्लियर? सिमिलरली अगर हम GP की बात करें तो GP में जो AN होता है वो होता है AR का पावर n-1 और यहाँ R जो होता है वो होता है सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, और आइदर हम कह सकते हैं थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये क्लियर होगा। अब इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल से अब समझते हैं कि एग्जाम्पल में हम इसको कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे मैं AP का सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूँ। हमने लिया 5, 8, 11 एंड डैश डैश। यहाँ मुझे क्या मिल जाए? यहाँ मुझे मिल जाएगा A5 एंड D विल बी सेकंड माइनस फर्स्ट, तो D हमारा यहाँ आ गया 3। ओके, और यहाँ पर जो AN होगा हमारा उसका फॉर्मूला होगा, AN का फॉर्मूला होगा A प्लस n-1 इंटू D। वहीं पर SN का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा GP में आते हैं। सेम टर्म GP में एग्जांपल लेते हैं, GP का एग्जांपल। अब GP में जो टर्म होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे 2, 8, 32 एंड सो ऑन। क्लियर? अब यहाँ पे A की बात करें तो A अगेन द फर्स्ट टर्म 2, लेकिन R की बात करें तो R होगा सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, ये आंसर आया 4। अगर हम इसको थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म भी करते हैं तो भी आंसर 4 ही आएगा। ओके, अब नाउ nth टर्म की अगर बात करें तो A R टू द पावर n-1 होगा, और यहाँ SN की अगर बात करें तो A R टू द पावर n-1 अपॉन R-1 होगा। अब बच्चों इसमें भी दो टर्म है। क्लियर? और A R वेट, इसको डिलीट करते हैं थोड़ा सा। ओके, A1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R। अब ये कैसे में केसेस में लिखेंगे? ये देखो, ये होगा व्हेन R इज़ ग्रेटर देन 1, और ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे व्हेन R इज़ लेस देन 1। अदरवाइज अगर हम दोनों ही केसेस में एक ही फॉर्मूला यूज़ करें तो भी हमारे आंसर्स आ जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट टर्म में आते हैं, हमारे नेक्स्ट पार्ट में। हम अच्छी तरह से जान चुके हैं अब हमारे फॉर्मूला को। ओके, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है, वेट। ओके, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द 9th टर्म ऑफ GP। जैसा कि हम GP करने वाले हैं तो हम GP का ही क्वेश्चन लेंगे। फाइंड द 9th टर्म ऑफ ए GP 1/4, -1/2, 1, -2, एंड डैश डैश। ओके, तो बच्चों सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम इसको ज़रा देखते हैं। ओके, सॉल्यूशन ठीक है, जैसा कि GP में हमें दिख रहा है तो फर्स्ट टर्म हम जानते हैं कि 1/4 होगा। ओके, एंड R जो होगा, R होगा, हम जानते हैं R क्या होगा, R होगा हमारा सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म।
ओके, तो r विल बी इक्वल्स टू सेकेंड बाय फर्स्ट, सो -1/2/1/4, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें -2 मिलेगा। जैसा कि इन्होंने बोला है फाइंड द 9th टर्म, हमें क्या फाइंड आउट करना है, 9th टर्म, दैट मीन्स A9 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो A9 का फॉर्मूला क्या है, A9 का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला AR⁻9 - 1, दैट मीन्स AR⁻8। तो A हमारे पास है, A इज़ वॉट, A इज़ आवर 1/4 इंटू R इज़ वॉट, R इज़ -2, तो -2 अगर हम 8 करें तो ये सॉल्व करके हमें मिलेगा इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 256, और इसको कैंसिल करके हमें मिल जाएगा आंसर 64। तो इस तरह से हम जीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बेस्ड ऑन सम लॉट्स क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ ये सब क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल हैं, तो ये सब क्वेश्चंस के बेसिस में तुम अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन लॉट्स, R.D. शर्मा से, बेस्ड ऑन लॉट्स। ओके, तो क्वेश्चन है पहला ही, इसमें हम पहला क्वेश्चन ही लेते हैं। ओके, द क्वेश्चन, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 27 एंड सेवेंथ टर्म ऑफ GP is 729, फाइंड GP। ओके, तो जैसा कि हमें क्वेश्चन मिल चुका है, क्वेश्चन में बोला गया कि जो फोर्थ टर्म है वो 27 है। तो फोर्थ टर्म बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं A4 इज इक्वल्स टू 27। ओके, एंड सेवेंथ टर्म इज 729, तो इसको भी हम लिख सकते हैं A7 इज इक्वल्स टू वट 729। तो जो A4 है हम उसमें उसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, AR⁻3 विल बिकम 27, और यहाँ हम करेंगे AR⁻6 इज इक्वल्स टू 729। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। और ऐसे केसेस में हम जनरली क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन भी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम जनरली यूज़ क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन को। तो इक्वेशन 1 एंड डिवाइड 1 एंड 2, तो ये हमारा बन जाएगा AR³ अपॉन AR⁻6 इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 729। ओके, तो ये पूरा कैंसिल होकर ये आ जाएगा 1 अपॉन R³ इज इक्वल्स टू, ये 27 पूरा कट के आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/27। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जा रहा है कि R³ विल बिकम 27, देन R विल बी आवर 3। क्लियर? ओके, अगर R3 है तो हम GP निकाल सकते हैं, बट GP से पहले हमें A चाहिए, तो देयरफॉर वी नो दैट AR³ इज व्हाट, आवर 27, तो A इंटू 3³ इज इक्वल्स टू 27, और 27 और 3³ कट जाएगा, तो हमारे पास A इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब जैसे ही A1 आ गया तो हमारे GP जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, 1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म विल बी AR, देन 1 इंटू 3, थर्ड टर्म विल बी AR square, then 1 into 3 square and so on. So 1, 3, 9, dash dash. Required GP, ये हमारा required GP है। ओके, तो बच्चों उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, उस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 में अगर आए हम, तो हमें दिया हुआ है इफ़ फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू P एंड एट्थ टर्म इज इक्वल्स टू Q एंड 11th टर्म इज इक्वल्स टू S, प्रूव दैट वेट, क्वेश्चन देख लेते थोड़ा सा। प्रूव दैट Q² इज इक्वल्स टू PS। ओके, तो बच्चों हम इसको कैसे करेंगे, ज़रा इस पे ध्यान देंगे। हमें क्या करना है, धीरे सारे इक्वेशंस को लिखते हुए हम इसके फार्मूला को यूज़ करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन आ जाते हैं इसका। ओके वेट, हम इसको ज़रा डिलीट कर दें। ओके ना, इट्स ओके। अब देखो हमें
प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखेंगे हमें गिवन क्या है, A5 हमें गिवन है P, क्लियर। देन जो A8 है वो हमें गिवन है Q, एंड देन A11 जो है वो गिवन है हमें S, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पेज में चलते हैं। A5 मीन्स A r to the power 4 we can write P, okay. Then A r to the power 7 we can write is equals to Q, and A r to the power 10 we can write as S, okay बच्चों। Now this is equation 1। हम AR7 इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, A r to the power 4 डॉट आर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो A r to the power 4 जो है वो हमें गिवन है P, तो हम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 का इस इक्वेशन में। तो फ्रॉम 1 वी कैन राइट P इंटू आर क्यूब इज इक्वल्स टू Q, और आर क्यूब विल बी Q अपॉन P, क्लियर, Q अपॉन P। नाउ कम टू दी अनदर इक्वेशन, A r to the power 10। तो A r to the power 10 जो है हम उसको सिंपली लिख सकते हैं A r to the power 7 डॉट r to the power 3 इज इक्वल्स टू S। A r to the power 7 जो है वो हमें गिवन है Q, ओके, वो हमें Q गिवन है, तो हम इसी जगह Q लिख सकते हैं यार, आर क्यूब तो हमें मिला हुआ है Q बाय P, सो वी कैन राइट Q अपॉन P इज इक्वल्स टू S। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो मिल जाएगा हमें Q इक्वल्स टू P S, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन था। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लिए। ज़रा फिर से इसको देखेंगे कि जो A5 है वो हमें P दिया हुआ है, A8 Q दिया, A11 10 S दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ करना था Q स्क्वायर इक्वल टू PS, जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लिया। तो बच्चों उम्मीद है इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम बेसिक लॉट्स। बेसिक लॉट्स, ये क्वेश्चन लिया गया है बेसिक लॉट से। तो क्वेश्चन है फाइंड 3 नंबर्स इन GP, फाइंड 3 नंबर्स इन GP whose sum is 65 and product is 3375। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन से करने, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हमें कुछ एजम्पशंस पे ध्यान देना है बच्चों, ओके। तो एजम्पशंस कुछ इस तरह से है, देखो एजम्पशन 1, एजम्पशन 1, ओके। एजम्पशन 1 है कि जो हमारे 3 टर्म्स होंगे वे AR और AR स्क्वायर होंगे, और एजम्पशंस 2 है, एजम्पशन 2 जो है वो कहता है कि A/R A और AR हमें लेना चाहिए, ओके। तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ बच्चों कि जो सेकंड एजम्पशन है वो लेंगे हम ओनली इन केस ऑफ प्रोडक्ट, यानी जब हमें सिर्फ प्रोडक्ट गिवन है तभी हम ये लें तो ये सबसे अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम होगा, क्लियर। तो whenever the product is given in the question, just take the assumption 3, okay, regarding 3 numbers, clear। तो इस क्वेश्चन में हम ये सेकंड assumption को लेकर चलेंगे, ओके। सो let the 3 numbers are A/R, A and AR, ओके। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं कि A/R इंटू A इंटू AR, दैट मीन्स प्रोडक्ट इज गिवन व्हाट 3375, ओके। सो RR कैंसिल, सो A क्यूब वी विल गेट इजीली 3375, देन A विल बी व्हाट, दिस इज 3375 इज द क्यूब ऑफ व्हाट 15, सो A वी आर गेटिंग 15, क्लियर, ओके। नाउ सी, अब हमें A मिल चुका है, अब हमें एक और इक्वेशन यहाँ गिवन है। क्या इक्वेशन है वो? इक्वेशन है कि जो सम ऑफ 3 नंबर्स है वो क्या है, सम ऑफ 3 नंबर्स इज गिवन हेयर 65, ओके, इन द क्वेश्चन। सो A/R प्लस A प्लस AR इज इक्वल्स टू व्हाट 65, बट A तो हमारे पास है 15, सो वी कैन राइट 15 बाय R प्लस 15 plus 15R is equals to 65. Now we can cancel by 5 in both the sides, okay, so it will become 3 by R
plus 3r is equals to 13. Now take the LCM. So this will become 3 plus 3r plus 3r square is equals to 13r. और अगर इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो ये कोई इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. अब इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं. तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे तो r हमें मिल जाएगा 1/3 एंड वेट लेट्स सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट. ओके, नाउ सी 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 1r plus 3 is equals to 0. Now taking 3r common, it will be r minus 3. Minus 1 taking common, r minus 3 is equals to 0. So r minus 3 and 3r minus 1 is equals to 0. So therefore r will be 3 and 3 or 1/3. Clear? अगर 3 और 1/3 है तो हमारे GP क्या होंगे? So therefore the three numbers are a by r, a and ar. So a by r, a, ar. So when a is equals to 15 and r equals to 1/3, okay, then the number will be 45, 15 and 5. Okay, first. But second, when a is equals to 15 and r equals to 3, then 5, 15 and 45. This is a required number of GP. तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन भी काफ़ी क्लियर होगा. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली वो है बिलोंग्स टू अवर n टर्म्स. ओके, सो हम अब बात कर रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स. क्लियर? तो सम ऑफ n टर्म्स के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक क्वेश्चन हम इसको करके देखते हैं. एक क्वेश्चन मैंने लिया है 5 + 5 प्लस 5 5 5 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स. हमें इस n टर्म्स का सम निकालना है. तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? लेट्स सी. ओके, सबसे पहले हम टर्म्स को लिख लेंगे 5 + 5 5 प्लस 5 5 5 एंड प्लस अप टू n terms. Okay, inside the bracket we are taking now equals to, first of all whatever the number is given there just take out common. Okay, so हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से. क्लियर? अगर 5 कॉमन निकाले तो ये बन जाएगा 1 + 11 + 1 1 1 प्लस एंड सो ऑन. क्लियर? अप टू n terms. And the next part is simply multiply and divide the term by 9. Okay, so divide by 9 and multiply. When you will multiply by 9 it will be 9 plus 9 9 plus 9 9 9 plus and so on till n terms. Clear? now बच्चों थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसको. okay, now अब देखो 5/9 is outside the bracket. now 9 I can write 10 minus 1, correct? then again 99 I can write 10 square minus 1, correct? and again 999 I can write 10 cube minus 1 and so on till n terms. Clear? अब देखो बच्चों 5/n है. अगर मैं सारे 10 को एक ब्रैकेट में रख देता हूँ तो दिस विल बी लाइक दिस 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स. और बच्चों अगर वेट यूज दी ओपन ब्रैकेट्स हियर. ओके, नाउ अगर मैं -1 को n टाइम्स ऐड करूं तो वी विल गेट n ऑलवेज. ओके, n. नाउ सॉल्व दिस 5/9 देन इनसाइड द ब्रैकेट 10 plus 10 square plus, see this is actually our GP. okay, sum of GP. so Sn we know that, so sum of Sn is what? Sum of n is a r to the power n minus 1 upon r minus 1. so same formula we will use here. so a is whatever 10, then r is what? 10 to the power n minus 1 because n terms it is by 10 minus 1 then minus n. डन. तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा 5/n. सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 10 का पावर n minus 1
अपॉन 9 माइनस n। थोड़ा सा इसका और सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पे हमें मिल जाता है ये 5/81 में डायरेक्टली वी आर राइटिंग 10 to the power n plus 1 minus 10 minus 9n। सो दिस इज़ दी फाइनल आंसर। तो उम्मीद है बच्चों कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा और एपी ये सब क्वेश्चंस एक्चुअली प्रैक्टिस करने के बाद आप एपी बहुत इजीली से सॉल्व कर पाएंगे, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करूंगा जिसमें हम सीखेंगे एपी जीपी के क्वेश्चंस। ओके, सो थैंक यू बच्चों, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। ओके।